हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है इस डीवीटी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले सीएचएसएल के आए हुए पेपर्स, और इन पेपर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पेपर सीरीज हमने चला रखी है उसी में आगे बढ़ते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो आज हमारी जो शिफ्ट है उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आज की शिफ्ट इजी शिफ्ट है, कोई हार्ड कैलकुलेशन वाली शिफ्ट नहीं है दोस्तों। क्या कहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है वो एक्स है। आपने इस पर डिस्काउंट दिया x-40% का, और x-40% का यदि डिस्काउंट दिया और आपने फाइनली इसको जो सेलिंग ग्राहक को जो भुगतान करना पड़ा सेलिंग प्राइस वो x-32 है। तो ध्यान दो, देखो दोस्तों, यदि हम बात करें यहां से आपने x रुपए की वस्तु के x-32 पे किए तो डिस्काउंट 32 का मिला क्या? x रुपए की वस्तु के x-32 यदि पे करते हैं तो डिस्काउंट 32 का मिला। और डिस्काउंट क्या होगा? एमआरपी पर जो डिस्काउंट दे रहे हो उसके बराबर, यानी x का x-40% जो है, x का x-40% जो है वो ये बराबर होगा। तोल कर लो, ध्यान दो, देखो 3200 बराबर हो जाएगा हमारे पास x इंटू x-40, x इंटू x-40। तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि 3200 आ जाए? देखो 75 से नहीं आएगा, 60 से नहीं आएगा, 80 से आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 80। बोलो, बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? तो क्या था दिया था? एमआरपी दिया था, डिस्काउंट दिया था, सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस दोनों का डिफरेंस होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 32 बराबर होगा एमआरपी का जो परसेंट डिस्काउंट है वो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री हुई? किस शहर में सबसे ज्यादा बिक्री हुई? तो सब शहर का जोड़ लो, सब शहर का जोड़ लो, और सब शहर का जोड़ोगे तो सिटी 3 जो है उसकी बिक्री सबसे ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक है? तो वर्ष की जोड़ लो, किस वर्ष में सबसे अधिक है बिक्री, तो वर्ष की जोड़ लो। और वर्ष की यदि जोड़ते हैं तो ध्यान दो, देखो इसमें सब चार 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 और ये पांच और पांच हैं। इसको हम 2019 को कहेंगे, एक बार चेक भी कर लेना आप लोग। कह रहा है किस शहर में और किस वर्ष में, किस शहर में और किस वर्ष में बिक्री अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम बिक्री कहां है? देखो 5.2 है जी। 2016 में शहर 3 में, 2016 में शहर 3 में। कह रहे परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और लंबाई होता है एल, जिसका रेशियो हमारे पास है 8:1। इसका मतलब लंबाई यदि एक है, एक रखते हो तो चौड़ाई यहां से बन रही है, चौड़ाई बन रही है 3। दिया हुआ एरिया, तो x मान लो तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1323। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो 441। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 21। आपको लंबाई पूछे तो एक की वैल्यू 21 ही होगी, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 21। दोस्तों, इस क्लास को रिकॉर्डेड मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एक तो फटाफट कम से कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए, आप लोगों को रोज ज्यादा बातें नहीं करनी पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, और 25 क्वेश्चन लगभग आधे घंटे में आप फिनिश कर लें। बट हाँ, करते समय ध्यान रखना दोस्तों, इस सीरीज का जो मकसद है वो यही है कि आपके प्री में 50 में से 50 मार्क्स आए, और ये सीरीज यदि आप कंटिन्यू करते जा रहे हो तो कोई नहीं रोकेगा आपका स्कोर 50 में से 50, ये कंफर्म है। पर ये क्वेश्चंस आपको 2 बार करने हैं दोस्तों, और 2 बार कैसे करने हैं? एक बार वीडियो से कर लो, और एक बार मदर्स एजुकेशन हब के मोबाइल ऐप पे जाकर वहां पे क्विज का जो ऑप्शन है उसमें भी ये टेस्ट लॉन्च करवा दिए मैंने, तो वहां से भी कर लो। तो वहां क्विज के फॉर्मेट में दे लो, यहाँ क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व कर लो। क्विज के फॉर्मेट में जब दें तो टाइम भी आपके पास आएगा कि हर क्वेश्चन में आपको टाइम कितना लग रहा है। पढ़ो क्या कह रहा है। कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये दोस्तों, एग्जाम का रेगुलर परमानेंट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अपनी सीट में भी ऐसा कैसा क्वेश्चन है कि कोई संख्या यदि 100 है तो पहली संख्या 25% अधिक 125, दूसरी संख्या 65% अधिक 165। दोनों का रेशियो चाहिए। 5 से काट दो तो 25, और 5 से काटते हैं तो 3 और 3, तो 25:33। इन दोनों का रेशियो निकालना था।
तो सारी की सारी सीट जब आप सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का सीधा क्वेश्चन है, ये दो है तो आपको पता है ये भी दो होता है। ऐसा तभी पॉसिबल है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, x प्लस वन अपॉन एक्स यदि टू है तो x इज इक्वल टू वन होगा, वन प्लस वन, इसलिए आंसर टू होगा। पूरा पेपर इतना आसान है कि आप मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान दो, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस तीन एक्स वाई जेड का वो वाला फॉर्मूला यूज ले लो जो आप जनरली यूज लेते हो। चार फॉर्मूले सिखाए हैं, उसमें से वो वाला फॉर्मूला यूज लेना है जहां आप जनरली कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है बड़े नंबर के लिए। बोलो यही तो करना है, तो लिख दो एक बटा दो इंटू, तीनों संख्याओं में डिफरेंस एक एक का है तो कर देंगे 3 गुणा 256 होगी एक संख्या, तीनों संख्याओं का योग, इनटू, ध्यान दो इन दोनों का डिफरेंस एक का स्क्वायर एक, इन दोनों का डिफरेंस एक का स्क्वायर एक, तो एक प्लस दो का स्क्वायर चार, दो से काट दें तो तीन, ये आ जाएगा। तो 256 गुणा 9, तो नौ छह चौवन पांच, नौ पांच 45, नौ पांच 45 और पांच जीरो, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2304। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना कुछ नहीं करना है, इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्या करें, 8 माह की अवधि के लिए 18 से 2/3% की दर से 74,000 रुपए का ब्याज ज्ञात करें। ब्याज का क्वेश्चन तो साधारण क्वेश्चन होता है। ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, इन प्रिंसिपल इंटू रेट, 18 × 3 = 54, 55 / 300, 56/300, क्योंकि परसेंटेज का नीचे 100, और 8 महीने को 8/12 लिख लो ईयर के रूप में। काट दो, 4 से 2 बार काट दो, 4 से 3 बार काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 740 इंटू 112/9। देखो, या तो गुणा कर लो, या तो गुणा कर लो या और 9 से डिवाइड कर दो। एक बात मुझे बताओ, क्या आपको याद है कि 1/9 अपना आता है 11.11, 2/9 आपका आता है 22.22, 3/9 आपका आता है 33.33। ये याद है क्या आपको? और दोस्तों, ऐसा यदि याद है तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी लास्ट दोनों डिजिट सेम हो, तो इसलिए सीधा आंसर डी लगा देंगे। बोलो, देखो थोड़ा सा हर चीज में दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एग्जाम में जिसका चहुतरफी चहुतरफी दिमाग का विकास हुआ है, जिसने कैलकुलेशन इतनी ज्यादा की है कि हर तरीके से वो नहीं फंसेगा, वही निकल पाएगा। ध्यान दो, x प्लस वन अपॉन एक्स 8 है, ऊपर भी x का भाग दे दो, नीचे भी, तो ऊपर तो आ जाएगा 5, नीचे x का भाग देंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स -6, तो ऊपर आ जाएगा 5, और नीचे 8 - 6 होता है 2, तो 5/2 यानी 2.5 आंसर। एलजेब्रा का इतना शानदार क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/17। 17 के ट्रिपलेट्स बोलो, 17 के ट्रिपलेट्स कौन होते हैं, 17 के ट्रिपलेट्स कौन होते हैं, 18, 17 के ट्रिपलेट्स, सॉरी, 17 के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, 17 के ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं, फटाफट बताओ। 17 के जो ट्रिपलेट हैं वो कौन कौन है, तो 17 के ट्रिपलेट हैं, 18 नहीं, 15, 15, 8 और 17, तो 15, 8, 7 बना, अपोन में 17 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 8 बन जाएगा 23, अपोन में 17 है ही, तो इसलिए 23/17 और 23/17 आंसर हो जाएगा ये। जब भी साइन, ध्यान दो, जब भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दिया हो, तो क्यू के ट्रिपलेट सोचो कौन है, तो 17 के ट्रिपलेट्स कौन है, 17 के ट्रिपलेट्स हैं 15 और 8, 15 और 8, तो ये 15 - 8 है यानी 7 है, तो ये 15 + 8 23 हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन पे, 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करें तो 1 मिनट, एक काम करो, किलोमीटर में लिख लो तो 0.9 हो जाएगा, मिनट को घंटे में लिख लो तो 1/6 हो जाएगा, 9 छिका 54, 5.4 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस का क्वेश्चन है और स्पीड बराबर आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही लिखना है। इतने आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपके पास आ रहे हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि सर इतना इजी पेपर तो नहीं आ सकता।
कल परसों तो एक बंदे ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी थी कि सर खुद ही पेपर बना रहे हैं और पता नहीं हमें क्या बना रहे हैं। आपको कोई कुछ नहीं बना सकता, आप जन्म से जो हो वो ही रहोगे। आप दूसरे को ब्लेम नहीं करें कि हमें ये बना दिया गया है। आप जो हैं वही रहेंगे, कोई नहीं बना सकता आपको। ध्यान दो, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। और ये हमें दिया है 5427। इसकी वैल्यू 27 है। 27 का स्क्वायर 729 माइनस 3ab इज इक्वल टू आपको दिया है 5427। ध्यान दो, 27 से काट दो इसको 201 बार, तो इसको उधर लेके जाएं, इसको इधर ले आए, तो 3ab बराबर 201 घटा दो यहां से। 201 घटाओगे तो 3ab बराबर आपके पास आ जाएगा 528। ए बी इज इक्वल टू 13 चौक 52। ऐसा कैसे हुआ भाई? 729 में से 201 माइनस किया या प्लस करोगे आप? 27 से काटा तो a प्लस बी का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये प्लस 13 17 51 17 51 6 176 176। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या कर, ओहो इतना शानदार और इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 3200 का 12% का हानि पे बेचा जाए तो 3200 का 12% कितना होगा? तो 1% 3200 का तो 12% निकालो। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38, 4 ये 9 हो गया 1, सॉरी 6, 9 हो गया 1, 1 6 1 ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 15 आपने देखा, कितना शानदार और आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था और आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, जिनको भी एवरेज में दोस्तों प्रॉब्लम हो, एवरेज के 4 वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा है? 5 संख्याओं का एवरेज 75 है कि एक संख्या और जोड़ो। कौन सी संख्या जोड़ो? तो एक संख्या और जोड़ने पर एवरेज 76 होता है। देखो यहां भी बढ़ रहा है एक, यहां भी बढ़ रहा है एक। एक को 76 से गुणा करो 76, एक को 5 से गुणा करो +5, तो 76 + 5 होता है 81। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में 3 कोण 1:2:1 में है। 1:2:1 का मतलब 4 की वैल्यू 180 डिग्री है और 4 की वैल्यू 180 डिग्री है तो 1 की वैल्यू 45 डिग्री। तो 1 की वैल्यू 45 डिग्री, 2 की वैल्यू 90 डिग्री और 1 की वैल्यू वापस 45 डिग्री। बोलो आई क्या बात समझ में? और ऐसा मेरे प्यारे साथियों यदि आपके पास है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये 45 तो ये 1:1 मान लो, तो ये √2 हो जाएगी। तो बताओ 45 डिग्री के सामने की भुजा 1, 90 डिग्री के सामने की भुजा √2। बताओ 45 डिग्री के सामने की भुजा 1, तो 1:√2:1 जो है आपका आंसर है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे, देखो सबसे पहले 180 डिग्री को आपको 1:2:1 में बांटना था। उसके बाद ध्यान दो, देखो अब 45 45 और 90 तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये 1 तो ये √2 होती है। लिख दो 45 डिग्री के सामने भुजा 1, 90 के सामने की √2 और 45 के सामने की 1, और बढ़कर क्वेश्चन आगे सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, सर्किल की बात कर रहा तो सर्किल बना लो। सर्किल की जब भी बात करें तो सर्किल बना लो। और सर्किल में कह रहा है 2 कोण है, 2 जीवा है, व्यास इसका 20 है, तो इसका मतलब है कि सेंटर से जब आप यहां मिलाएंगे तो ये 10 होगा। तो सेंटर से इधर भी यदि मिलाएंगे तो ये भी 10 होगा, क्योंकि व्यास 10 है तो रेडियस, व्यास 20 है तो रेडियस 10 होगा। और जीवा की लंबाई एक की 16 है, एक जीवा की लंबाई 16 है तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो गई, ये 10 दिया है तो ये 6 होगा। और दोनों के बीच की दूरी 12 है, इसका मतलब ये भी 6 होगा। ये 6, ये 6, तो इसका मतलब ये 8, तो ये भी 8, तो ये भी 16, ये इसका मतलब दूसरी 16 ही है। कुछ ही नहीं कहा, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको
कहा है ये 16 है, ये 10 रेडियस है, तब तो ये 6 आ गया क्योंकि ये 8 होगा आधा। अब ध्यान दो, ये 10 है, ये 6 बच गया क्योंकि टोटल 12 दिया है ना, तो इसलिए 8 हो गया। ये 8 है तो 8 और 8 16 हो जाएगा। कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, और इसीलिए स्कोर जो है 160 तो कट ऑफ चला गया आपका। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, 16 आंसर लगा देना। क्या कह रहे हैं, एक वृत्त में पी क्यू और आर एस दो व्यास हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। पी क्यू और आर एस दो व्यास एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक पी क्यू व्यास है, एक आर एस है। पी क्यू और आर एस दो, पी क्यू और आर एस दो व्यास हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। पी आर जीवा की लंबाई ज्ञात करो, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान दो दोस्तों, यदि ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगी क्या? तो हमें पी क्यू के फॉर्मेट में बताना, तो पी आर देखो ध्यान दो, इसका √2 गुणा होगा, और ये कितना होगा? तो ये होगा पी क्यू बाई 2, और इसका √2 गुणा, √2 से काट देंगे, इसलिए पी क्यू बाई √2 हो जाएगा। ध्यान दो, देखो ये यदि 1 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा? √2 होगा। ये यदि आपका 1 है तो ये भी आपका 1 है, इसका मतलब ये √2 हो जाएगा। 1 की वैल्यू पी क्यू बाई 2 है, तो √2 की वैल्यू पी क्यू बाई 2 इंटू √2 हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहे हैं। रामू सोमू से 4 गुना अधिक दक्ष है, 4 गुना अधिक दक्ष है, इसकी इफिशियंसी 4 गुना है भाई। सोमू किसी कार्य को 20 डेज में करता है, इफिशियंसी 1 गुना 20, तो टोटल वर्क हो गया 20। और ये दोनों से करवाना, तो दोनों की इफिशियंसी 5 से भाग दे दो, तो 4 आंसर। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन एसएससी में पूछ रहा है? नहीं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से डिविजिबल हो, जो 81 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, बात नंबर 1। तो 9 से डिविजिबल ये भी नहीं है, 9 से डिविजिबल ये भी नहीं है, 9 से डिविजिबल ये भी नहीं है, तो यही बचा। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री दी गई है। 2019 में सभी 4 शहर, 2019 वाले सभी 4 जो शहर हैं, उनका औसत कितना होगा? तो 4 से तो ऊपर होगा। ध्यान दो दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा यदि सोचते हो तो 4 से तो ऊपर होगा। और ध्यान दो, 4 से अब ऊपर कितना होगा? तो आगे आगे वाले को जोड़ लो, 9 और 1 10, 10 10 20 और 2 22, तो 22 को 4 से भाग देने पर 5.5 आता है। तो 4 के बाद 5.5, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। भाई 4 4 4 का औसत तो 4, और ओनली आगे का औसत निकाल लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स से दूर रहे भाई, एक्स का मान तो निकालना ही पड़ेगा, पूछ रहा है तो बट दूर रहना है। इसका क्यूब रूट हो गया 25, 25 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441 आंसर। याद रखो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स याद रखो, 30 तक की टेबल भी आनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर भी आने चाहिए, और 30 तक के क्यूब भी सबको आने चाहिए। यदि कोई सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा है ना आज, कि कैलकुलेशन सर थोड़ी सी मैं अच्छी करना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है। आगे क्या कह रहा है? कोस एक्स बराबर -1/2, हमें पता है 120 डिग्री पर होता है। तो 120 डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है, तो 120 पाई बटे 180 से गुणा कर दो, तो 2/3 पाई आंसर हो जाएगा, 2/3 पाई आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आओ। सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए, उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया? चलो, ये क्वेश्चन भी पहले का आया हुआ, एक भी क्वेश्चन इस पेपर में नया नहीं है।
सारे के सारे क्वेश्चन पुराने रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, 6 चौक 24 रन यहाँ बना लिए, 6 चौक 24 रन यहाँ बना लिए, तो 48 रन बना लिए 120 में से। 24 से काट दो, 24 5 और 24 2, तो 5 में से 2 रन तो बना लिए खड़े खड़े, तो 3 रन है जो विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। तो कैसा लगा आज का पेपर? बहुत आसान था, मुझे भी ऐसा लगा कि इतना आसान पेपर एग्जाम में नहीं देना चाहिए। जब मैं आपको समझा रहा हूं तब ये पेपर आपका 20 मिनट में सोल्व हुआ है। इसका मतलब दोस्तों एग्जाम में तो ये पेपर आपका मैक्सिमम 10-12 मिनट में सोल्व हो जाना चाहिए। सारी दोस्तों चीजें ये हैं कि आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी है तो ये आप निकल पाएंगे, वरना ये चीजों से आप निकल नहीं पाएंगे। और दोस्तों अब जो कट ऑफ जो सीएचएसएल की 160 प्लस जा रही है, इसको देखते हुए मैं पहले बता दूं, यदि 180 से कम यदि आपका परसेंटाइल स्कोर नहीं है, नेट स्कोर नहीं है, तो सिलेक्शन से आप दूर रहेंगे। और 180 स्कोर यदि लाना है दोस्तों, तो मैथ्स में आपको 100 परसेंटाइल नंबर लाने पड़ेंगे। और 100 परसेंटाइल नंबर कब आ सकते हैं? जो मैंने आपको बता दिया बार बार कि प्रीवियस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करो, जिसके अंदर सीजीएल भी हो, सीपीओ भी हो, सीएचएसएल भी हो, ये तीनों एग्जाम के सारे पेपर्स इंक्लूड हो। आई क्या बात समझ में? जब आप इन चीजों को करते रहेंगे, इनको बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और वीडियो को यदि पसंद आया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।